माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो और वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दिस इज बिंदु लर्निंग पॉइंट और आज हम करेंगे अकाउंटेंसी। तो कैसा लगा आप सभी अकाउंटेंसी के बच्चों को? उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा होगा कि अभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी की क्लासेस भी चल रही हैं और अब तक मैंने आपको काफी सारे कंसेप्ट्स, पार्टनरशिप, फंड्स, फंडामेंटल के करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है, डोंट वरी, सारी वीडियोस आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उनकी बकायदा प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके स्टार्टिंग से समझ सकते हो पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं। उसके बाद डीड क्या होती है, डीड में अगर कोई चीज मेंशन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं और अगर मेंशन है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैं अभी तक पढ़ा चुकी हूँ। इन पर टाइम वेस्ट ना करके हम आगे के कंसेप्ट्स देखते हैं। ठीक है, चलो आज हम करेंगे कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट्स आपके अकाउंटेंसी फ्रेंड्स के साथ में, चाहे आप मुझे अकाउंटेंसी के टीचर बोल लो, चाहे अपना बड़ी समझ लो। ठीक है, चलो आज हम सबसे पहले देखेंगे रेम्यूनरेशन कमीशन टू आवर पार्टनर्स। ठीक है, देखो कमीशन दो तरीके की है आपकी इस बुक में। कंसेप्ट दो तरीके का है। सबसे पहला एक तो नॉर्मल कमीशन, जो सभी प्रॉफिट्स देने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब जो अदर जो कमीशन होते हैं उनको देने के बाद जो बचता है उस पर जो कमीशन निकाला जाता है उसे बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब समझो, बिफोर चार्जिंग या जो नॉर्मल कमीशन होता है वो तो आप सिंपल निकाल लोगे। क्या होता है, जो प्रॉफिट लास्ट में बचता है सब कुछ देने के बाद, उसका सीधा सीधा कमीशन का परसेंटेज आप निकाल लोगे। अब जो दूसरी चीज है वो है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। उसका देखो एक तो फॉर्मूला है डायरेक्टली कि जो आपका फॉर्मूला है बुक में वो ये है, ये पूरा एक आपका फॉर्मूला है। एक मेथड तो ये कहता है कि आप इसको रट लो बिल्कुल अच्छे से, और दूसरा ये है कि आपने मैथ्स की हुई है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है कि जो वो हमारा प्रॉफिट है उसमें अभी तक क्या है, हमारा कमीशन जुड़ा हुआ है। आफ्टर चार्ज मतलब कमीशन हटाने के बाद जो अमाउंट बचे, बट हमें अभी कमीशन तो पता नहीं है। ठीक है, अभी हमें कमीशन पता नहीं है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, उस टोटल अमाउंट को हम ये समझेंगे कि उसमें जो है हमारा कमीशन एड ऑन है। मान लो आपने मुझे 110 रुपए दिए, वो भी 10% के हिसाब से। ठीक है, और आपको मैंने कहा कि ये जो 110 रुपए आपने मुझे दिए हैं और आपने मुझे कहा कि ये जो 110 रुपए मैंने आपको दिए हैं ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। वैसे ही आप उस जो इंटरेस्ट जो वो आपका कमीशन है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो उसमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को आप ऐसे समझो कि वो इंक्लूडिंग कमीशन है, क्योंकि अभी तक आपने कमीशन चार्ज नहीं किया है और क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन आप पहले चार्ज कैसे कर सकते हो? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो प्रॉफिट में अभी तक मेरा कमीशन इंक्लूड है, और वो कमीशन इंक्लूड है तो मतलब अगर मान लो ये मेरा प्रॉफिट है, ये इंक्लूडिंग कमीशन है और कमीशन है मेरा 10%। ठीक है, ये मेरा क्या है, इंक्लूडिंग कमीशन है। ये क्या है, इंक्लूडिंग कमीशन, और कमीशन कितना परसेंट है, 10%। मुझे कमीशन का अमाउंट नहीं पता बट मुझे टोटल दे दिया है। ठीक है, समझो ये हमारा प्रॉफिट क्या है, इंक्लूडिंग कमीशन है। हम ये लेके चल रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ले लो चाहे इंक्लूडिंग कमीशन ले लो। ठीक है, मैं आपको चीज समझा रही हूँ, रटने को तो आप ये पूरा रट सकते हो बट हम रटना नहीं चाहते, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रटकर बिल्कुल पढ़ नहीं सकते हो। एक चीज समझ लो कि अगर जिस बच्चे ने ये सोचा कि नहीं आ रहा है समझ में, रट लेते हैं, रट के आप अकाउंटेंसी नहीं कर सकते हो। अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज है ना जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है आपके, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो इट मीन्स मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्लूडिंग कमीशन होगा। इंक्लूडिंग कमीशन मीन्स कि वो 100% के बदले प्लस 10% भी होगा या नहीं होगा। अगर मैं ये इंटरेस्ट बोल रही हूँ कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो इसका मतलब इसमें मेरा प्रिंसिपल भी है प्लस मेरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मीन्स इंटरेस्ट भी है। एज इट इज ये कमीशन भी है और मेरा ये प्रॉफिट भी है। ठीक है, और इसका मतलब अगर ये मेरा प्रॉफिट प्लस कमीशन है तो मतलब कोई भी चीज हमारी 100% होती है और प्लस हमारा कमीशन कितना है, 10 रुपीज।
तो ये टोटल कितना है हमारा 110%, जो किसके बराबर है 110 के। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमारा ये प्रॉफिट है, ठीक है, इसका हम कमीशन निकाल रहे हैं। 10% तो हमारा कमीशन का अमाउंट है, बट ये जो अमाउंट है ये कितना है हमारा 110%। रीजन अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो है ये हमारा इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, सॉरी इंक्लूडिंग कमीशन है, दैट्स वाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कमीशन कितना आएगा, मात्र 10 रुपए आ गया। देखो बिल्कुल सही आया है। अगर आप इसका इंटरेस्ट भी, अगर आप 100 रुपए मुझे दे रहे हो उधार, उसका आप 10% इंटरेस्ट भी निकालोगे तो वो कितना होगा, 10 रुपए ही होगा। एक तो मेथड आपको ये कहता है कि आप इसको सीधा सीधा क्या करो, रट लो। दूसरी चीज कि हमने यही चीज क्यों किया वो मैंने आपको रीजन यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, इस पर भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चन एक फुल फ्लेज नहीं आता है, हर एक कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्टनर्स रेम्यूनरेशन समझ में आया होगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी फटाफट बताओ। देखो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आप फर्म हो, फर्म अपने पार्टनर्स को क्या दे रही है, रेम्यूनरेशन दे रही है या कमीशन दे रही है, तो क्या करेगी फर्म, पार्टनर्स का अकाउंट बताओ क्रेडिट करेगी। क्यों, क्योंकि फर्म जो है पार्टनर को कमीशन एंड रेम्यूनरेशन दे रही है, ठीक है। पहले तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेगी और फिर उसके बाद वो कमीशन कहाँ डेबिट कर देगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। समझ में आया। बेसिक कंसेप्ट्स आप पीछे की क्लासेस में पढ़ के आए हो। खर्चे सारे हमारे डेबिट होते हैं, इनकम सारी हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो देखो एंट्री कैसे होगी, हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम कमीशन क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ड्यू कर रहे हैं। आप सभी को पता है हमारी जो अकाउंटेंसी की बुक्स होती हैं, हमारी जो बुक्स होती है, अकाउंटेंसी नहीं, हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, वो एक्रूअल बेसिस पे चलती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ड्यू कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, सैलरी या कमीशन अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा है, एज यू नो डेबिट हो जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और या अगर आपने अकाउंट मेंटेन, करंट कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। समझ में आया। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसको हमें देना है। अब इसके बाद इसका हम क्लोजिंग करेंगे, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कमीशन एंड सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि एक तरफ अगर उसको डेबिट किया तो दूसरी तरफ क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि उसका अकाउंट क्या हो जाए, जीरो। एक छोटा सा कंसेप्ट था, कमीशन या रेम्यूनरेशन टू योर पार्टनर, और फर्म में जो पार्टनर्स है उनको कमीशन दे रहा है फर्म, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आफ्टर कमीशन जो है वो समझ में आया होगा, क्योंकि मेन आपके लिए जो समझने का मुद्दा था वो यही था, ठीक है। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये मैं आपको इससे पहले जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कराया था, उसके कंसेप्ट में थोड़ा सा यूज हुआ था। अभी हम यहाँ पर फुल फ्लेज एकदम एक्सप्लेनेशंस के साथ समझते हैं। सबसे पहले ये समझो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है। होता क्या है इन द सेंस कि ये अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, ठीक है। चार्ज और अप्रोप्रिएशन मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। जिन भी बच्चों को नहीं आ रहा हो समझ में कि क्या होता है, तो पहले आप इन वीडियोस को जाकर देखो, आई बटन पे क्लिक करके आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, अगर आपके डीड में अलाउड है तो आप चार्ज करोगे, ठीक है, तो ही आप अपने पार्टनर्स को वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। अदरवाइज ये नहीं दिया जाता है। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो नहीं मिलेगा, और अगर है तो ये चार्ज होगा। मतलब चाहे आपकी फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, यू हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू योर पार्टनर्स, ठीक है। चाहे आप प्रॉफिट कर रहे हो, चाहे आप लॉस कर रहे हो फर्म में, बट आपको, अगर आपने ये क्लॉज डाला है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है हमारे पार्टनर्स को मिलेगा, तो आपको फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही होगा। आपको अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है,
ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आई कि अगर आपने डील में क्लॉज डाला है तो आपको देना होगा, नहीं डाला है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको देना ही नहीं है। ठीक है, अब सेकंड चीज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है वो, ठीक है, जितने टाइम के लिए आपने ड्राइंग्स की उतने ही टाइम के लिए आपको चार्जेस देने होते हैं फर्म को। यहाँ फर्म आपको दे रही है, तो जो फर्म आपको देगी इंटरेस्ट वो किस पर देगी, आपके ओपनिंग कैपिटल से। मींस जो भी कैपिटल आपने 1 अप्रैल को चढ़ाया है या लगाया है फर्म में, उस पर आपको कैपिटल, उस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लॉजिकल भी है ना, देखो स्टूडेंट्स, लॉजिकल इस तरीके से है, मान लो अगर आप मुझे कोई भी लोन दे रहे हो, ठीक है, तो आप मुझसे इंटरेस्ट किस पे चार्ज करोगे, जो जितना अमाउंट आपने फर्स्ट डे पे दिया है मुझे उतने ही अमाउंट पे तो आप मुझसे लोन चार्ज करोगे। एज इट इज ये समझ लो कि फर्म को पार्टनर्स ने लोन दिया है और वो लोन मोस्टली 1 अप्रैल को दे रहे हैं, बीच में भी अगर देते हैं तो वो एडिशनल कैपिटल्स होती हैं, मतलब किसी ने अक्टूबर में डाल दिया, किसी ने सितंबर में, तो वो एडिशनल कैपिटल होती है और जितने मंथ्स के लिए वो दी जाती है फर्म को, तो फर्म उतने मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करती है, इंटरेस्ट देती है पार्टनर्स को। समझे? एज इट इज समझ लो जैसे आपने क्या किया, फर्म को लोन दिया है, तो फर्म जो लोन पे इंटरेस्ट देगी वो आपको फर्स्ट डे से ही तो कैलकुलेट करके देगी ना। एज इट इज जो ओपनिंग कैपिटल होती है हमारे पास 1 अप्रैल को जो कैपिटल होगी उस पर ही आपको क्या है कि इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, इसका मतलब क्या है, चाहे आप प्रॉफिट अर्न करो चाहे आप लॉस अर्न करो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, जैसे आप लोन का इंटरेस्ट देते हो एज इट इज। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल फ्रॉम द डे ऑन विच कैपिटल इंट्रोड्यूस। समझ में आई बात? ये 2 मेन बातें थी जो आपको इसमें समझना था। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट होता है, जब आपके पास इनएडुकेट प्रॉफिट हो तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाता है। ठीक है, उसको एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये 2 पॉइंट्स जो है आप अपने इस कंसेप्ट के नीचे जरूर लिख लेना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको ये रेफर करने में इजी जाए। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट है इनएडुकेट प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाता है पार्टनर्स को, वो भी इसी के साथ लेके चलना। ठीक है, चलो देखो, जब हमारे पास इनएडुकेट प्रॉफिट है, देखो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, ये हमारा चार्ज है, बट क्या होगा जब हमारे पास प्रॉफिट कम है और हमें शेयर देना है, तो देखो ऐसे केस में क्या होगा। एक मैंने एग्जांपल लिया है, एक कोई हमारा पार्टनर है जिसकी 4 लाख की कैपिटल है 1 अप्रैल को, और बी हमारा कोई पार्टनर है जिसकी 2 लाख की कैपिटल है 1 अप्रैल को। ठीक है, पहले तो हम इनका इंटरेस्ट देखते हैं कि पूरे साल के लिए उन्होंने मनी दिया है हमें। ठीक है, तो कितना बनता है, ए का हम देखते हैं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, 4 लाख का 6% कितना आएगा, 24,000। एज इट इज बी का देखते हैं कितना आएगा, 2 लाख का 6% 12,000 कितना आएगा, 2 लाख का 6% 12,000। टोटल अगर आप देखोगे तो कितना बन रहा है ये मेरा 36,000। बट अगर आप देखोगे तो हमारे पास सिर्फ 30,000 का प्रॉफिट है। अब हम क्या करें, तो
तो ऐसे केसेस में हमें इसको इसके प्रॉफिट, इसके जो ये है ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उस रेशो में बांटना होता है। दैट्स व्हाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकालना पड़ता है। अब देखो कैसे बटेगा। अब मैं बोलूंगी ए का शेयर कितना बनता है, एज शेयर। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। देखो कैसे, अब चाहो तो इनका रेशो बना लो, 12 का और 12 का कितना हो गया, ये 2:1। इस रेशो में बांट लो। पहले तो ये रेशो बना लो, या डायरेक्टली ये कर सकते हो, 30,000 में से 24,000 का शेयर तो इसका है, टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना है 36,000, ठीक है। मतलब टोटल में से 24,000 तो इसका है, उस 24,000 का प्रॉफिट कितना बनेगा अगर मैं 30,000 में से लूं, वो चीज हम कर रहे हैं। समझो, टोटल हमें 36,000 चाहिए, बट 36,000 तो है नहीं, लेकिन 36,000 में से 24,000 तो मेरा है, पर हमारे पास 36 नहीं है। तो 30 में से 36 के अकॉर्डिंग 24,000 का कितना शेयर मुझे मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्या बनता है हमारे पास, ये 30 कितना आया 20,000। देखो शेयर्स हमारा चेंज नहीं हुआ, 24,000 मिलता है जब हमारा 36,000 का प्रॉफिट होता है, लेकिन 30,000 का प्रॉफिट है, तो जितना इंटरेस्ट मेरा बनता है उस पे, अपना कैपिटल पे, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। एज इट इज बी का देखो, 20 शेयर कितना हो जाएगा, 30,000 में से मुझे 12,000 मिलते, टोटल के 36,000 में से, लेकिन 36 है नहीं, तो हम 30 का शेयर निकालेंगे तो कितना बनेगा, ये कितना आया यहाँ पर 10,000। अगर आप टोटल करोगे तो हमारा वही प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। मेनली आपको यहाँ पर यही समझने की चीज थी। आप चाहो तो रेशियो बना के कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली इनका शेयर्स निकाल सकते हो। ध्यान रखना ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं जाएगा, जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है ये उसके शेयर्स में जाएगा, ताकि इससे कोई चेंजेस ना आए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अभी हमने तीन कंसेप्ट देख लिए। सबसे पहले हमने देखा कमीशन। कमीशन में भी 2 कंसेप्ट थे, एक नॉर्मल कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अभी हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें दो आ गए। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल, और अगर हमारे पास प्रॉफिट इनएडुकेट और सफिशिएंट ना हो तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। और ये क्या होता है, एक चार्ज होता है, प्रॉफिट हो ना हो आपको ये देना ही देना पड़ता है, ठीक है। चलो